नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का सवाल। करें अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। ये जो समीकरण दिया है, ठीक है ना, रेखिक समीकरण, इसको चेक करना है ये संगत है या असंगत है, ठीक है ना। तो समीकरण क्या है? 3x + 2y = 5। दूसरा समीकरण 2x - 3y = 7। तो इसको ऐसे लिखेंगे 3x + 2y = 5। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद इसको लिखेंगे 2x - 3y = 7, समीकरण 2, ठीक है ना। तो अब देखिए इस समीकरण का इस समीकरण 1 का है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक चीज ध्यान रखिएगा, समीकरण जब भी होता है इस रूप में होता है, ax + by + c = 0 के रूप में, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस रूप में होता है समीकरण, हमेशा याद रखिएगा। जब भी समीकरण होता है इस रूप में ax + by + c, या ऐसे भी लिख सकते हैं ax + by बराबर के उपगल जाएगा तो -c, ठीक है ना। इस भी रूप में हो सकता है, लेकिन मूल रूप यही होता है कि ax + by + c = 0, इस रूप में होता है, ठीक है ना, रेखिक समीकरण। तो मेरा समझाने का मतलब है कि x का गुणांक जो भी होता है a होता है, y का गुणांक b है तो y का गुणांक b होगा, लास्ट में अचर पद c है तो इस c हो जाएगा अचर पद, ठीक है ना। समझाने का मतलब यह था मेरा। तो इसमें दो समीकरण है, तो इसको a1 b1 c1 मानेंगे, इसको a2 b2 c2 मानेंगे, ठीक है ना। दोनों समीकरण बराबर है, ये बराबर के उपगल 5 है तो इसमें भी बराबर के उपगल 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण सेम है, चाहे इस रूप में रहे या इस रूप में रहे, ax + by = -c के रूप में, क्योंकि उधर जाएगा तो -c हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 = 3 हो जाएगा, फिर b1 = 2 हो जाएगा, और c1 = 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर आता बराबर की इबगर यदि लाते तो -5 हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि ये भी समीकरण का जो है 7 बराबर के उपगल है, तो दोनों समीकरण इक्वल है, ठीक है ना। फिर a2 दूसरा समीकरण का x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक a2 हो जाएगा यानी कि 2। फिर b2 बराबर क्या हो जाएगा, -3, माइनस लिखना पड़ता है, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, 7 लिख लिए। हमें चेक करना है किस पे, इस पे a1/a2, b1/b2, c1/c2, इस पे हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो a1/a2 कितना है, 3 है, बटे a2 कितना है, 2 है, b1/b2 b1 कितना है, 2 है, बटे b2 कितना है, -3 है, c1/c2 कितना है, 5 है, और c2 कितना है, 7 है। आ गया। अब इसमें देखिए क्या कि ई 3/2 है, ई 2/-3 है, दोनों बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आ गया कि a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। जब a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 तो यहीं छोड़ देंगे, c1 तक नहीं जाएंगे, c1/c2 तक, क्योंकि यहीं बराबर नोट हो गया। तो ये दोनों जब बराबर नहीं हुआ, तीसरा निकाल के क्या फ़ायदा। तो क्या आ गया, a1/a2 बराबर नोट b1/b2। यदि ये दोनों बराबर नहीं होता है तो देखिए क्या होता है, a1/a2 बराबर नोट b1/b2, यदि बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, समीकरण जो है देखिए हम बताए थे ना, a1x + b1y = c1, ठीक है ना, ये c1 हो गया आपका। उसके बाद देखिए दो समीकरण होता है तो इस रूप में होता है, ठीक है ना, a1x + b1y = c,
और A2x प्लस B2y बराबर C2। ठीक है ना, यह हम पहले ही आपको समझा दिए थे कि समीकरण 1 का क्या होगा। समीकरण 1 का A1 B1 C1 हो जाएगा, A2 समीकरण 2 का A2 B2 C2 हो जाएगा। ठीक ना, तो हम यहाँ बात कर रहे थे यदि A1 व A2 बराबर नोट B1 व B2 हो जाए तो संगत होगा, अर्थात इसका हल होगा और अद्वितीय होगा। तो हमें यहाँ पूछ रहा है क्या, संगत है या असंगत। तो क्या होगा, संगत होगा, यहाँ लिखा हुआ है संगत होगा, तो लिख देंगे अतः समीकरण युग्म संगत है, संगत हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन है यदि तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या वो संगत होगा। ठीक ना, तीसरा कंडीशन है यदि A1 व A2 बराबर B1 व B2 बराबर नोट C1 व C2 हो तब वो संगत होगा। ठीक ना, अगर तीनों बराबर होगा तो संगत तो होगा। ठीक ना, तो यही कंडीशन है, कंडीशन आपको याद रखना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।